से पहले माता पिता के लिए 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि माता पिता हर घर की एक अमिट कहानी होते हैं। माता पिता हर घर की एक अमिट कहानी होते हैं। हो जिनसे हर घर उज्जवल वो सतत दिवाली होते हैं। और जीवन समर के हर रण में वो कौटिल्य से होते हैं। और संघर्षों के कुरुक्षेत्र में वो कृष्णा से होते हैं। वो कृष्णा से होते हैं। बहुत जोरदार भाई। अभी कविता काफी बड़ी थी, लेकिन प्रतिनिधि कविता सुन के मैंने उसको छोटा कर लिया है काफी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तालियां एक बार जोरदार। काटी भी 18 पेज की थी। कश्मीर के ऊपर लिखी है। सुनो जरा क्या कहती है, सुनो जरा क्या कहती है सूरज सुत की राजधानी। आओ सुनाती हूँ तुमको एक बेबस माँ की रुदन कहानी। आओ सुनाती हूँ तुमको एक बेबस माँ की रुदन कहानी। अपने घर में कैसे खुद को तिल तिल मार रही थी वो। अपने घर में कैसे खुद को तिल तिल मार रही थी वो। और अपने जीवन की माला के अंतिम मोती फेर रही थी वो। एक देश में 2 झंडे 2 संविधान की दोहरी पर पार्टी थी। हिंदुओं की कैसे बर्बरता से नस्लें बिगाड़ी जाती थी। और कोई जुमा माँ भारती का जब गुणगान नहीं कर पाती थी। अनंतनाग में जब रालिब गालिब चालिब की जबरन घूंटी पिलाई जाती थी। और कट्टरवादियों की घाटी में कैसी चली विभीषक मनमानी। आओ सुनाती हूँ तुमको एक बेबस माँ की रुदन कहानी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हिंदू बौद्ध सभ्यता के झूलों में, हिंदू बौद्ध सभ्यता के झूलों में जब रुदन मौन की रक्तिम लाशें झूला करती थी। झेलम चिनाब रावी की धाराएं जब लाल रंग से रंगती थी। मर्यादा और कायदा की हर सीमा लांगी जाती थी। माँ भारती के आंचल को जब आरी 2 फाक विभाजित करती थी। हिंदू के उत्तंग प्रखर मस्तिष्क पर कालिक पोती जाती थी। बीच बाजारों में जब गोली निर्भीक चलाई जाती थी। घाटे की जर्री जर्रे से, घाटी के जर्रे जर्रे से जब आती आवाज आजादी आजादी थी। केसर की सुंदर क्यारियों में नरमुंडों की बेलें बोती जाती थी। और बयां नहीं कर सकती हूं मैं उस क्रूर अनाचरण अपनी जवानी। आओ सुनाती हूं तुमको एक बेबस माँ की रुदन कहानी। अगला है कि दिल्ली की नामर्दी थी या सिंहासन का गूंगा बहरापन। हाथ में थी बंदूकें पर कब्बो चलने वाली थी। 19 जनवरी की रात यम की प्रलयंकार पुकार सी थी। हिंदू माँ बहनों की अस्मिता जब भीषण संहार से गुजरी थी। रहा सिंहासन मौन हमेशा कब राजधानी चेती थी। अर्धसी पावन माटी में जब खून के चिथड़ों से होली खेली थी। हमें असहिष्णु कहते हो क्या तनिक शर्म भी आती है। जिनके नारों में थी आजादी आजादी क्यों वो बात भुला दी जाती है। अगर असहिष्णु होते तो क्या वो वतन में घुस पाते। शांति राग आलाप कर क्या घाटी को रक्त से रंजित कर पाते। क्या डमरू वाले की कल्याणी में शमशीर उठा पाते। और फूलों की मनोरम घाटी को क्या नरमुंडों से भर पाते। अगर असहिष्णु होते तो क्या फतवा जारी कर पाते। हिंदुस्तान में रहकर भी क्या तिरंगे को लज्जित कर पाते। माँ भारती के जय घोष बिगुल पर जीवा का कर्तन कर पाते। और भारत माँ के श्रृंगार ध्वजा को धूमिल कर राष्ट्रगान को शर्मिंदा कर पाते। हुए बेघर लाल मेरे जो थे इस धरा की अमिट निशानी। आओ सुनाती हूँ तुमको एक बेबस माँ की रुदन कहानी। ये मेरी बड़ी कविता थी, मैंने प्रतिनिधि कविता में इसको कर दिया। धन्यवाद।